प्यारी बहनों और भाइयों, क्या तुम्हें मालूम है कि रमजान में कुछ ऐसे बदबख्त लोग भी होंगे जिनका ना सदका कबूल होगा, न खैरात, न कोई नेकी। सोचो, अगर तुम भी उनमें शामिल हो जाओ तो कहाँ जाओगे, कैसे बचोगे? ये खबर सुनकर दिल कांप उठेगा, रूह लरज जाएगी और आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। रमजान वो महीना जिसमें रहमतों की बारिश बरसती है, जहाँ हर नेकी का दरवाजा खोला जाता है, मगर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका हर अमल धुतकार दिया जाएगा। जरा तसव्वुर करो, तुम रोजा रख रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, सदका खैरात भी दे रहे हो, लेकिन कयामत के दिन जब अपने आमाल का पलड़ा देखोगे तो वो खाली होगा। आज की गुफ्तगू, आज का बयान तुम्हें हिला कर रख देगा, तुम्हारी नींदें उड़ा देगा और शायद तुम अपने आमाल पर दोबारा गौर करने पर मजबूर हो जाओ, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि वो कौन लोग हैं जिन्हें रमजान की कबूलियत भी नसीब नहीं होगी। वो कौन बदबख्त हैं जिनके नेक आमाल भी रद्द कर दिए जाएंगे। वो कौन बदनसीब हैं जो सजदे भी करेंगे, रोजे भी रखेंगे, खैरात भी करेंगे, मगर कयामत के दिन जब अपने आमाल का हिसाब देखेंगे तो कुछ भी न पाएंगे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में खुद को नेक समझते रहे, मगर उनके दिल सियाह, नियतें गंदी और आमाल रियाकारी से भरे हुए थे। ये हकीकत जानने के बाद अपने अंदर के मुफ्ती से पूछना कि क्या तुम्हारी नेकियां कबूल हो रही हैं, या कहीं तुम भी उन बदनसीबों में शामिल तो नहीं जो रोजा रखने के बावजूद भी ठुकरा दिए जाएंगे। ये सब कुछ जानने के लिए बस आप मेरे साथ जुड़े रहे। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, रमजान अल्लाह का महीना है और ये हमारे पास मेहमान बनकर आया है। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। ये वो मुकद्दस मेहमान है जिसकी बरकतें जमीन और आसमान को जगमगा देती हैं, जिसमें रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, मगफिरत की बारिश बरसती है और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन सोचो, अगर हम इस मेहमान की कदर नहीं करेंगे, इसके आने का हक अदा नहीं करेंगे, इसका अदब और एहतिराम नहीं करेंगे, तो जब ये मेहमान वापस अल्लाह के पास जाएगा तो क्या वो हमारी नेकियां साथ लेकर जाएगा या हमारी गफलत की शिकायत करेगा? क्या ये हमारी बख्शिश की गवाही देगा या हमारे गुनाहों की फरियाद करेगा? जरा गौर करो, कहीं ऐसा न हो कि रमजान हमारे हक में गवाह बनने के बजाय हमारे खिलाफ गवाह बन जाए। क्या आप जानते हैं कि रमजान जब रुखसत होकर वापस अल्लाह की तरफ जाता है तो 5 लोगों को बद्दुआएं देकर जाता है? इतना बड़ा रहमत वाला महीना जो गुनाहों को धोने, दिलों को पाक करने और बख्शिश के दरवाजे खोलने के लिए आता है, वो कुछ बदबख्तों पर लानत करके जाता है। सोचो, ये कितनी खौफनाक हकीकत है कि एक ऐसा महीना जिसमें अल्लाह की रहमतें आम होती हैं, वो कुछ लोगों के लिए रहमत नहीं बल्कि बदबख्ती का पैगाम छोड़कर जाता है। वो कौन बदनसीब हैं जो रोजा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी रमजान उन पर लानत करके जाता है। क्या हम में से कोई उनमें शामिल तो नहीं? अगर ये नहीं जाना तो शायद कयामत के दिन हमें भी उन्हीं में खड़ा कर दिया जाए। तो सुनो, वो 5 बदबख्त लोग कौन हैं? पहला बदबख्त, वो जो रमजान को गुनाहों में गुजार देता है। ये वो शख्स है जो रमजान में भी अपनी गुनाह भरी जिंदगी को नहीं छोड़ता, अपनी बुराइयां, अपनी नाफरमानियां और अपनी जिद को कायम रखता है। ये जानने के बावजूद कि शैतान कैद कर दिया गया है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं, फिर भी ये अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बने रहते हैं। ये वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, दूसरों की इज्जतों से खेलते हैं, हराम कमाते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं, मगर फिर भी समझते हैं कि वो रोजा रखकर सब कुछ सही कर रहे हैं। ऐसे लोग वो हैं जो नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान को हाथ तक नहीं लगाते और न ही किसी इबादत में दिलचस्पी रखते हैं, बल्कि अपनी रातों को फिल्मों, गानों और फजूलियात में जाया कर देते हैं। सोचो, एक ऐसा महीना जिसमें नेकियां कई गुना बढ़ा दी जाती हैं, वो इस महीने में भी गुनाह कमा रहा है। ये वो बदबख्त है जिसके बारे में रमजान बद्दुआ देता हुआ कहता है, या अल्लाह, ये वो शख्स है जिसे तूने रहमत और मगफिरत का मौका दिया, मगर इसने तेरी दी हुई मोहलत को ठुकरा दिया। या अल्लाह, इसे हिदायत दे या इसे इसके गुनाहों में डुबो दे। ए अल्लाह, ये वो शख्स है जिसे तूने मौका दिया था, मगर इसने तेरी दी हुई मोहलत को ठुकरा दिया। ए अल्लाह, इसे हिदायत दे या इसे इसके गुनाहों में डुबो दे।
जैसे एक बादशाह अपने मुल्क के तमाम कैदियों को आजाद कर दे और एक आदमी ऐसा हो जो खुद अपनी जंजीरें न खोले और कैद में ही रहना पसंद करे, तो क्या बादशाह इस पर रहम करेगा? हरगिज नहीं। वो कहेगा, ये शख्स खुद अपनी बदबख्ती को पसंद करता है, इस पर रहम करना बेकार है। यही हाल उन लोगों का है जो रमजान में भी गुनाह करते हैं और तौबा नहीं करते। दूसरा बदबख्त वो जो रमजान में भी दूसरों के हक मारता है। ये वो बदबख्त इंसान है जो लोगों के हक मारता है, उनके साथ जुल्म करता है और फिर समझता है कि उसके रोजे और इबादत उसे बचा लेंगी। ये वो है जो दूसरों को धोखा देता है, रिश्वत लेता है, सूद खाता है और दूसरों के माल पर नाजायज कब्जा करता है, मगर फिर भी अपने आप को पाकबाज समझता है। रमजान के रोजे रखने का मतलब सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, बल्कि अपने नफ्स को पाक करना, अपने किरदार को दुरुस्त करना और लोगों के साथ अदल और इंसाफ करना है। ये वो लोग हैं जिनके रोजे अल्लाह के यहाँ बेवजन हो जाते हैं, क्योंकि जब तक किसी का हक माफ नहीं किया जाता तब तक अल्लाह भी माफ नहीं करता। रमजान जब ऐसे लोगों पर नजर डालता है तो बद्दुआ देता है, कहता है, ए अल्लाह, ये वो शख्स है जो तेरे बंदों पर जुल्म करता रहा, उनका हक खाता रहा और फिर भी समझता रहा कि तेरा महीना उसके लिए माफी ले आया है। ए अल्लाह, इसकी नेकियां इसके मजलूमों को दे दे और इसे खाली हाथ कर दे। यहाँ पर मैं तुम्हें एक मिसाल दूंगी कि अगर कोई उस्ताद क्लास में ऐलान करे कि जो भी सच बोलेगा उसे इनाम मिलेगा और फिर एक लड़का झूठ बोलकर इनाम हासिल कर ले, तो क्या वो वाकई में जीत गया? नहीं, बल्कि वो धोखा देकर खुद को नुकसान पहुंचा चुका है, क्योंकि जब झूठ पकड़ा जाएगा तो उसे इनाम के बजाय सजा मिलेगी। यही हाल उन लोगों का है जो रमजान में रोजे रख कर भी दूसरों के हक मारते हैं। तीसरा बदबख्त वो जो रमजान में भी माँ बाप की नाफरमानी करता है। ये वो बदनसीब लोग हैं जो अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, उनकी नाफरमानी करते हैं, उनके दिल दुखाते हैं और फिर भी समझते हैं कि रमजान उनके गुनाहों को मिटा देगा। ये वो लोग हैं जो अपने वालिदैन को बोझ समझते हैं, उनसे ऊंची आवाज में बात करते हैं, उनके दिलों को जख्मी करते हैं और फिर रोजा रखकर जन्नत के ख्वाब देखते हैं। ये नहीं जानते कि जिसका माँ बाप नाराज हो उस पर अल्लाह भी नाराज होता है। रमजान जब ऐसे लोगों को देखता है तो बद्दुआ देता है, ए अल्लाह, ये वो नाफरमान है जिन्हें तूने वालिदैन जैसी नेमत दी मगर उन्होंने नाशुक्री की। ए अल्लाह, इनकी नेकियां इनके वालिदैन को दे दे और इन्हें कयामत के दिन रुस्वा कर दे। चौथा बदबख्त वो जो रमजान में भी गीबत, छगली और झूठ नहीं छोड़ता। ये वो लोग हैं जो रोजे रख कर भी दूसरों की इज्जतों से खेलते हैं, झूठ बोलते हैं, छगली करते हैं और दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। ये वो बदनसीब हैं जो जबान के रोजे नहीं रखते, जिनके अल्फाज दूसरों के दिलों को जख्मी करते हैं और जो दूसरों की इज्जतों को नीलाम करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। रमजान जब ऐसे लोगों को देखता है तो बद्दुआ देता है, ए अल्लाह, ये वो जबान दराज लोग हैं जिन्होंने तेरे मुकद्दस महीने को भी अपने गंदे अल्फाज से आलूदा कर दिया। ए अल्लाह, इनकी जबानों को इनके खिलाफ गवाह बना दे और इन्हें कयामत के दिन जलील कर दे। अगर कोई आदमी अपने जिस्म को साफ सुथरा रखे मगर उसके कपड़े गंदे हों तो क्या वह वाकई में साफ है? नहीं। इसी तरह जो रोजा रखकर भी गईबत और झूठ बोलता है उसका रोजा महज एक धोखा है। पांचवा बदबख्त जो रमजान में भी झकात और सदका नहीं देता। ये वो बदकिस्मत लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने रिज़्क दिया, माल दिया, दौलत दी, मगर फिर भी वो अल्लाह के बंदों पर खर्च नहीं करते। यह वो कंजूस हैं जो रमजान में भी झकात देने से घबराते हैं और जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना बोझ समझते हैं। रमजान जब ऐसे लोगों को देखता है तो बद्दुआ देता है, ए अल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्हें तूने दिया मगर उन्होंने तेरे बंदों से रोक लिया। ए अल्लाह, इनके माल में बरकत न दे और इनके माल को कयामत के दिन इनके गले का तौक बना दे। अब बात करते हैं कि वो कौन से 5 लोग हैं जिनका रमजान में सदका कबूल नहीं होगा। नंबर 1, वो शख्स है जो रियाकारी करता है, यानी दिखावे के लिए सदका देता है। ये वो बदबख्त इंसान है जो खैरात तो करता है मगर अल्लाह की रजा के लिए नहीं, बल्कि लोगों की वाहवाही हासिल करने के लिए। वह चाहता है कि लोग उसकी सखावत के चर्चे करें, उसकी नेकियों को सराहें, मगर उसका दिल अल्लाह के खौफ से खाली होता है। कयामत के दिन जब ऐसे लोगों के आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे
तो कहा जाएगा जाओ, जिसके लिए नेकी की थी उसी से इनाम ले लो। सोचो, अगर तुम्हारा दिया हुआ सदका रमजान जैसे मुकद्दस महीने में भी रद्द हो गया तो तुम्हारा क्या बनेगा। रियाकार का हर अमल सिर्फ दुनिया में इज्जत कमाने के लिए होता है, और जब नियत में अखलास न हो तो वो अमल अल्लाह के यहाँ बेवजन हो जाता है। ऐसे लोग मस्जिदों में चंदा देते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं, मगर चाहते हैं कि उनका चर्चे हो, उनकी वीडियो बने, उनके नाम के बैनर लगे। मगर अल्लाह सिर्फ वही सदका कबूल करता है जो खालिस उसी की रजा के लिए दिया जाए, न कि दुनिया की शोहरत के लिए। एक बादशाह था जो अपनी दौलत, हुकूमत और इख्तियार पर बेहद नाज था। वह समझता था कि उसके पास सब कुछ है, उसकी हर बात का कानून है और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन वह अपने दरबार में बैठा था कि एक दरविश वहां आ गया। दरविश ने बादशाह को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बादशाह ने फख्र से सिर हिलाया और कहा, पूछो। दरविश ने कहा, अगर किसी शख्स के पास बेहिसाब दौलत हो, खादिमों की फौज हो, ताकतवर पहरेदार हो और वह सब कुछ कर सकता हो, मगर उसे ये ना मालूम हो कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है, तो वह शख्स कितना मजबूत है। बादशाह मुस्कुराया और बोला, ऐसा शख्स तो बेवकूफ होगा, क्योंकि जिसे अपने कल का इल्म न हो वह सब कुछ होते हुए भी कमजोर है। दरवेश ने एक गहरी सांस ली, फिर बादशाह की आंखों में झांकते हुए बोला, बादशाह सलामत, तो फिर आप अपने आप को ताकतवर क्यों समझते हैं? आपके पास सब कुछ है, मगर क्या आपको मालूम है कि आप कल जिंदा होंगे? बादशाह के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, जैसे किसी ने उसकी रूह को झंझोड़ दिया हो। दरवेश ने सिलसिला जारी रखते हुए कहा, बादशाह सलामत, दुनिया के सबसे बड़े बादशाह भी कब्र में जा चुके हैं। फिरौन भी मर गया, नमरूद भी फना हो गया, शद्दाद भी मिट्टी में दफन हो गया, तो फिर आप कैसे हमेशा रहने का ख्वाब देख रहे हैं? आप भी जाएंगे, मगर सवाल ये है कि आप खाली हाथ जा रहे हैं या कुछ साथ लेकर। कब्र में न ताज होगा, न तख्त, न लश्कर, न दौलत, बस आमाल होंगे जो या तो आपको बचा लेंगे या हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। बादशाह के माथे पर पसीना आ गया। उसने कहा, दरवेश, मुझे बताओ मैं क्या करूं कि मेरा अंजाम अच्छा हो? दरवेश ने कहा, सबसे पहले अपने तकब्बुर को खत्म करो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ वही सबसे बदबख्त है जो खुद को सबसे ऊंचा समझता है। दूसरा, अपनी दौलत को राह ए खुदा में खर्च करो, क्योंकि अगर ये दुनिया में रखी रही तो हिसाब बन जाएगा, मगर अगर अल्लाह के रास्ते में दी गई तो कब्र में रोशनी बन जाएगी। और तीसरा, हर दिन को आखिरी दिन समझकर नेकियां करो, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि उसकी आखिरी सांस कब होगी। बादशाह पर लर्जा तारी हो चुका था। वह रोने लगा और बोला, मैंने अपनी जिंदगी जाया कर दी। मैंने हमेशा दुनिया को ही सब कुछ समझा, मगर हकीकत ये है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस आमाल बाकी रहेंगे। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी वक्त है, अल्लाह की रहमत वसीया है, मगर ये दरवाजा हमेशा के लिए खोला नहीं रहेगा, क्योंकि जब मौत का फरिश्ता आ जाएगा तब कोई सजदा कबूल नहीं होगा, कोई नेकी काम नहीं आएगी, कोई तौबा दरवाजा नहीं खोलेगी। अब गौर करो, अगर एक बादशाह अपनी हकीकत जानकर कांप सकता है तो हम जो आम इंसान हैं, हमें क्या समझना चाहिए? हम भी अपनी दुनियावी मसरूफियत में खोए हुए हैं। हमें लगता है कि हमारे पास वक्त है, लेकिन क्या हमें यकीन है कि हम कल का सूरज देखेंगे? क्या हमारे पास इस बात की गारंटी है कि हमने जो गुनाह किए हैं उनकी माफी मांगने का मौका मिलेगा? हकीकत ये है कि जो शख्स आखिरत के बारे में नहीं सोचता वो अपनी दुनिया भी खो देता है और अपनी कब्र भी अंधेरी कर लेता है। नंबर 2, वो बदबख्त जो रमजान में भी शराब नहीं छोड़ता। ये वो बदबख्त इंसान है जिस पर रमजान अफसोस करता हुआ जाता है, जो अल्लाह की रहमतों के महीने में भी अपनी बदामलियों से बाज नहीं आता, जो दिन को रोजे रख कर रात को शराब में मदहोश हो जाता है। सोचो, ये कैसा बदनसीब शख्स है जिसके लिए शैतान कैद कर दिया गया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए, मगर फिर भी वो अपनी गंदी आदत से बाज नहीं आता। ये वही शख्स है जिसके दिल पर गुनाहों की इतनी मोहर लग चुकी है कि वो अल्लाह के हुक्म को सुनता है मगर इस पर कान नहीं धरता। वह कुरान की आयतें पढ़ता है मगर उसकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता।
ये शख्स रमजान के एहतराम को भी तोड़ता है, लोगों के सामने नेक बनने की कोशिश करता है, मगर छिपकर गुनाहों में लथपथ हो जाता है। ये वही है जिसके बारे में हदीस में आया है कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, जो एक बार इसमें पड़ गया वह हर गुनाह की तरफ बहकने लगता है। ये वो बदनसीब है जिसे रमजान के मुकद्दस लम्हात भी हिदायत नहीं दे सके, जिसे ये ख्याल तक न आया कि अल्लाह इस पर नजर रखे हुए है, और जिसका दिल इतना सख्त हो चुका है कि वह अपने नफ्स की गुलामी से बाहर निकलने का सोचता भी नहीं। एक रईस ज़ादा था जो दौलत, ऐश और दुनियावी लज्जतों में डूबा हुआ था। शराब उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। हर रात नशे में धुत होकर गुनाहों में डूब जाना उसका आमल था। रमजान आया, हर तरफ रहमतों की बरसात थी। लोग गुनाहों से तौबा कर रहे थे, मगर वह अपनी सरकशी पर कायम रहा। उसकी माँ ने आंसू बहाते हुए कहा, बेटा, यह रमजान का महीना है, कम से कम इस महीने में तो अल्लाह से डर जा, यह वक्त फिर नहीं आएगा। मगर उसने ठहाका लगाया और बोला, माँ, जन्नत तो नेक लोगों के लिए है, हमें तो जहन्नुम में भी शराब मिल जाएगी। यह सुनकर माँ की चीख निकल गई, मगर वह हंसता रहा। कुछ दिन बाद वह नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए तेज रफ्तारी से जा रहा था कि अचानक एक जोरदार हादसा हुआ। उसकी गाड़ी पलट गई, लोग दौड़े, एम्बुलेंस बुलाई गई, मगर जब उसे बाहर निकाला गया तो उसके हाथ में शराब की बोतल थी और जबान पर वही जुमला था, हमें तो जहन्नम में भी शराब मिल जाएगी। मगर इस बार यह अल्फाज कराहने की सूरत में निकले और फिर उसी वक्त उसकी रूह परवाज कर गई। रमजान अभी बाकी था, लोग इबादत में मशगूल थे, मगर वह जमीन के नीचे जा चुका था, जहाँ कोई शराब नहीं, सिर्फ आग थी, सिर्फ पछतावा था, सिर्फ अजाब था। नंबर 3, वो बदबख्त जो रमजान में भी जिना से बाज नहीं आता। यह वो बदनसीब शख्स है जिस पर रमजान भी लानत भेजता है, जो अल्लाह की रहमतों वाले महीने में भी अपनी हैवानियत से बाज नहीं आता, जो रोजा रखकर भी हराम रिश्तों में पड़ा रहता है, जो दिन को तौबा का दिखावा करता है मगर रात को गुनाह की तारीकी में डूब जाता है। ये वो बदबख्त है जिसके बारे में हदीस में आया है कि जब कोई जिना करता है तो उस वक्त उसका ईमान उसके जिस्म से निकल जाता है, वह एक नापाक और बेहयाई इंसान बन जाता है, जिस पर अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। रमजान का महीना पाकीज़गी, ज़ब्त नफ्स और नफ्स की ख्वाहिशात को मारने का महीना है, मगर ये बदबख्त शख्स रमजान में भी अपनी हवस को खत्म नहीं करता, अपनी आंखों को हराम से नहीं बचाता, अपने हाथों को गुनाह से नहीं रोकता, अपने कदमों को शैतान के रास्ते पर चलने से बाज नहीं रखता। यह वो शख्स है जो दिन को मस्जिद में बैठकर तौबा का ड्रामा करता है, लोगों के सामने नेक बनता है, मगर रात को हराम कारी में मुब्तला हो जाता है, किसी की इज्जतों से खेलता है, किसी की इश्कत को पामाल करता है। ये वो बदनसीब है जिस पर रमजान चीखता है, अफसोस करता है और अल्लाह के दरबार में फरियाद करता है कि ए अल्लाह, मैं तेरे बंदों के लिए रहमत लेकर आया, मगर इस शख्स ने मेरी पाकीज़गी को भी गुनाहों से दागदार कर दिया। ए अल्लाह, मैं इस पर लानत भेजता हूँ, इसके रोजे रद्द कर दे, इसकी नेकियां मिट्टी में मिला दे और इसे कयामत के दिन रुस्वा कर दे। नंबर 4, वो बदबख्त जो रमजान में भी रिश्तेदारों से कतई तल्लुक करता है। ये वो बदनसीब इंसान है जिस पर रमजान भी अफसोस करता है, जो इस मुकद्दस महीने में भी अपनी जिद, घमंड और नफरत को खत्म नहीं करता। ये वो बदबख्त है जो अपने सगे भाइयों, बहनों, वालिदीन या करीबी रिश्तेदारों से नाराज रहता है, उनसे कहीं ना रखता है और चाहता है कि वह मर जाएं, मगर वह खुद उनसे बात ना करे। हालांकि नबी ने फरमाया कि जो शख्स रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ता है, अल्लाह उससे अपना ताल्लुक तोड़ लेता है। ये वह बदनसीब है जिसकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होती जब तक ये तौबा न करे। इसका कोई भी रोजा, कोई भी नमाज, कोई भी सदका अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता जब तक ये रिश्तेदारी जोड़ने वाला न बन जाए, क्योंकि अल्लाह ने साफ फरमाया है कि जो मेरे बंदों से ताल्लुक तोड़ेगा, मैं उससे अपना ताल्लुक तोड़ लूंगा। ये शख्स दिल में बगजली फिरता है, छोटी छोटी बातों पर रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक कर लेता है। सालों गुजर जाते हैं मगर वह माफी मांगना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। हालांकि रमजान का महीना दरगुजर और माफी का महीना है, मगर इसका दिल पत्थर बन चुका होता है।
जो नरमी और मोहब्बत को कबूल नहीं करता। यही वजह है कि रमजान जब ऐसे लोगों को देखता है तो बद्दुआ देता है। ए अल्लाह, मैं तेरे बंदों के लिए रहमत लेकर आया था, मगर यह शख्स अपनी नफरत और जिद से बाज नहीं आया। उसने तेरे हुक्म को हकीर जाना, उसने तेरे बंदों से ताल्लुक तोड़कर तेरे अजाब को दावत दी। ए अल्लाह, इसके रोजे, इसकी दुआएं, इसका सदका सब कुछ रद्द कर दे, जब तक यह अपनी अना को छोड़कर अपने रिश्तेदारों के साथ सलाह न करे। मेरे मुहतरम भाइयों, अगर तुम यह चाहते हो कि अल्लाह तुमसे रजी हो तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को माफ करो, उनके साथ सलाह करो, उनसे मोहब्बत से पेश आओ, क्योंकि जो बंदा अल्लाह के बंदों के साथ दरगुजर से पेश नहीं आता, अल्लाह भी उस पर अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर देता है। रमजान हमें माफ करने, जोड़ने और नरमी का दर्स देता है। अगर तुमने इस मौके को जाया कर दिया तो शायद तुम्हारे पास दूसरा रमजान न आए। नंबर 5, वह बदबख्त जो रमजान में भी नमाज छोड़ता है। ये वह बदनसीब इंसान है जिस पर रमजान भी लानत भेजता है, जो इस महीने में रोजे तो रखता है मगर नमाज की परवाह नहीं करता। दिन भर भूखा प्यासा रहता है, मगर जब अजान की आवाज आती है तो उसे मस्जिद की तरफ जाने की तौफीक नहीं होती। ये वो बदबख्त है जो रोजा तो रखता है मगर फज्र की नमाज कजा कर देता है, सहरी खाने के बाद सोने चला जाता है, जोहर और असर को नजरअंदाज कर देता है, मगरिब की नमाज इफ्तार के बहाने छोड़ देता है और ईशा की तरावीह के वक्त दुनियावी मसरूफियत में गम रहता है। ये वही बदनसीब है जिसके बारे में हदीस में आया कि जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ देता है वह कफ्र के करीब हो जाता है। ये वो बदबख्त है जिसकी कोई भी नेकी, कोई भी रोजा, कोई भी सदका कबूल नहीं होता जब तक वह नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा न बना ले। ये वो नादान है जो ये समझता है कि रोजे की भूख और प्यास उसे जन्नत में ले जाएगी, मगर ये नहीं जानता कि जिसकी नमाज नहीं उसका रोजा भी बेकार है। रमजान में भी अगर नमाज छोड़ दी तो गोया उसने अपने हाथों अपने तमाम आमाल को जाया कर दिया। यही वजह है कि रमजान जब ऐसे लोगों को देखता है तो बद्दुआ देता है। ए अल्लाह, मैं तेरे बंदों के लिए माफिरत का पैगाम लेकर आया था, मगर यह शख्स अपनी नाफरमानी से बाज न आया। ए अल्लाह, इसके रोजे को इसके मुंह पर दे मार, इसकी भूख और प्यास को झाया कर दे, क्योंकि जिसने तेरे दरबार में झुकना पसंद न किया वह किसी भी रहमत का हकदार नहीं। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जिंदगी एक बार मिलती है और यह मौका हमेशा के लिए नहीं है। रमजान अल्लाह की खास रहमत है। ये वह महीना है जिसमें गुनाहगारों को माफ कर दिया जाता है, नेकियां कई गुना बढ़ा दी जाती हैं और जहन्नम से निजात के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मगर